Thank you, Rohit. So, we are ready to go. Once again, thank you for all 16 participants. आज हमारे साथ में जुड़े हैं. आज जानबूझकर हिंदी एंड इंग्लिश में हम बात करेंगे. यस, रोहित ने भेजा है कि श्योर दादा, आई विल शेयर. सो वी हैव अ बैक एंड टीम जो बहुत एक्टिव है हमारे साथ में ऑलवेज. ओके, सो सर शुरुआत करते हैं. रेडी टू गो. बिल्कुल. Yes, yes. Thank you so much. Stalin also welcome here. संतोष वीर, आपका भी स्वागत है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और आप भी ले सके. सो मैं सर का इंट्रोडक्शन कर देता हूँ. बहुत बड़ी हस्ती है आज हमारे साथ में. आज हमारे साथ में सबसे पहले इस करियर टॉक शो में मैं संदेश लालगे, हालांकि मैं भी एक करियर गाइडेंस एक्सपर्ट करके उभर रहा हूं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं. सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूं. और आज हमारे नमस्कार सर. आज हमारे साथ में श्री अभय मोकाशी सर है. उनका कार्य बहुत बड़ा है. पत्रकारिता के क्षेत्र में सर को 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है. इस 40 साल में सर ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ इनके गिने चुने कार्यों को ही आज मैं आपके सामने लाऊंगा. सर ने पहला कार्य तो है, सर ने कुछ सत्य ऐसे सामने लाए, उसकी वजह से महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, द वाइस चांसलर एंड द प्रो वाइस चांसलर ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, इन सब को इस्तीफा देना पड़ा. सुनिए, इन सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ा सर के सत्य सामने लाने की वजह से. दूसरा, सर ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने की रिक्वेस्ट की, जिसमें वो मुख्य विटनेस थे, रूप में थे. उस वजह से 3 लाख लोगों को कच्छ में जॉब मिला. 3 लाख लोगों को कच्छ में जॉब दिलाना एक कमीशन बिठाने की वजह से. हम लोग बहुत कुछ डरते हैं कुछ करने के लिए, बट सर का एक कार्य है 2-3 लोगों को भी जॉब देना. इट्स ह्यूज थिंग. लेकिन उनकी उस रिक्वेस्ट की वजह से 3 लाख लोगों को जॉब मिला है. और उसके आगे मेडिकल एग्जामिनेशन गलतियों की वजह से 76 डॉक्टर्स को अनसक्सेसफुल करके घोषित किया गया था, लेकिन सर ने वो गलतियां एक्सपोज की और उस वजह से उन 76 डॉक्टर्स को फिर से सक्सेसफुल करके घोषित किया गया. यानी उनके लाइफ का सवाल था, जो उन्होंने फिर से उनको लाइफ में उस डॉक्टर के पेशे में लेके आए. सो ये इतने बड़े बड़े काम सर ने कैसे किए, क्या किए, धीरे धीरे हम जानेंगे. उसके बाद सर का ये बहुत छोटे बड़े न्यूज़पेपर के साथ सर ने काम किए हैं. सो बहुत बड़ी लिस्ट है, बट मैं सारा भी यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा. ये 3 काम और सारे न्यूज़पेपर के साथ उन्होंने जो काम किया है, इट वाज हैट्स ऑफ. और ऐसे बहुत सारे काम हैं. तो सर, आपका तहे दिल से इस टॉक शो में आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार. सो आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी हियर along with me. एक्चुअली मुझे शब्द नहीं आ रहे कि मैं कैसे, यानी मैं बहुत खुश हूँ. मुझे भी बहुत सारे रिप्लाई आए जब वो पोस्टर मैंने शेयर किया. एंड तो बोले कि वाह ग्रेट. डॉक्टर रोनाल्ड, उनको भी मैंने शेयर किया. उन्होंने भी बताया कि ही इज़ माय फ्रेंड. सो ही वाज आल्सो हैप्पी कि आज ये फेसबुक लाइव हो रहा है. सो सर, फर्स्ट सवाल आपके लिए है कि पहले तो एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक्चुअली, कि पत्रकारिता में और मास मीडिया में कौन से करियर अवेलेबल है, या करियर का क्या स्कोप है, ये आज अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल. धन्यवाद संदेश, एक तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपने काफ़ी विस्तार में मेरी तारीफ की. मैं शायद इस तारीफ के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी धन्यवाद. एक तो पत्रकार की हैसियत से तारीफ सुनने की आदत नहीं है, और ज़्यादातर लोगों पर टीका करने की आदत है.
जो गलत करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की एक आदत सी पड़ गई है। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया कि मैं हिंदी और अंग्रेजी में बात करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका संदेश पहुंच जाए। वैसे भी आपके नाम में ही तो संदेश है, तो थैंक इसीलिए पहुंच जाएगा। आपने जो सवाल पूछा है उसमें मैं जितना हो सके विस्तार में जाने की कोशिश करूंगा। क्यों आपका सवाल बड़ा व्यापक है। जब आप कहते हैं कि ये मास मीडिया, जर्नलिज्म और मास मीडिया, तो ये दो अलग पहलू हैं। एक तो जर्नलिज्म है जो मास मीडिया के अंदर आता है, लेकिन मास मीडिया में हम और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं, और वो होते हैं कि जैसे पब्लिक रिलेशंस है और फिल्म मेकिंग है, एडवर्टाइजिंग है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं। और आजकल के ज़माने में जब लोग सोशल मीडिया पे, सामाजिक माध्यम पे जब एक्टिव हो चुके हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो लोग कई बार ऐसी कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनको वो लगता है उनको वो खबर है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं एक पत्रकार कि जो सामाजिक माध्यम में खबर आती है और हम देते हैं, उसमें फ़र्क ये होता है कि हमको जो खबर देनी होती है वो सच्चाई के साथ जुड़ी होनी चाहिए। और सामाजिक माध्यम में कई बार हम ऐसे करते हैं कि वहाँ हम कई बार यानी मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सामाजिक माध्यम का इस्तेमाल करने वाले बिना जांच किए खबर पहुंचा देते हैं। और अभी दुर्भाग्य की बात है कि आजकल कई अखबार या टीवी चैनल भी, जिनका फर्ज होता है कि जो सच्चाई लोगों के सामने लाए, खबर लाए, वो कई बार सामाजिक माध्यम में आई हुई खबर को सामने लाते हैं, वो बिना जांच किए हुए, और वो कहीं गलत हो सकती है। पिछले हफ्ते एक बड़े पत्रकार, जो नामचीन पत्रकार है हिंदुस्तान के, उनसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने सामाजिक माध्यम पर अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दिया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया, जो बात गलत थी। तो ये करना बहुत गलत होता है। तो इसलिए जो आपने मास मीडिया के बारे में बात किया, तो मास मीडिया में जैसे मैंने बताया कि आपके पास फिल्म मेकिंग होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, पब्लिक रिलेशंस होता है, और पत्रकारिता होती है। मुझे एक मौका ऐसा मिला, या मैंने मौके हासिल किए कि मैंने थोड़ा बहुत काम एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस और फिल्म मेकिंग में भी किया है, लेकिन जिसको अंग्रेजी में फोटे बोलते हैं। सो माय मेन कोर एरिया ऑफ वर्क हैज ऑलवेज बीन जर्नलिज्म, एंड I think there's some disturbance somewhere, some breeze on the mic. There's some voice. I don't know if it's on my side. Yeah, now it's okay. I wonder if it's on my side. I'm Anyway. not hearing. Yes. Okay, no problem. So, luckily, as I said, I've done all these areas of mass media. तो आज हम लोग ज़्यादातर, सिंस आपने पहले जो मुझे पोस्टर भेजा था, जो आपने बनाया है, कि जिसमें ज़्यादातर हम जर्नलिज्म और कनेक्टेड मास मीडिया की बात करते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन अगर आपके ऑडियंस के सवाल अगर आते हैं या दूसरे माध्यम के बारे में, दूसरे विषय के बारे में, जैसे फिल्म मेकिंग हो, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग, पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग, उसकी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट का। मेरे से जितनी हो सके उतनी मैं जानकारी दूंगा, सवालों का जवाब दूंगा। नहीं आता है तो मैं आपको उसका जवाब 1-2 दिन के अंदर जरूर दे दूंगा, अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो। तो अभी हम आएंगे पहले पत्रकारिता पर, जो आपका पहला सवाल था। जर्नलिज्म का मतलब है पत्रकारिता। एक हम लोग जो साइंस के विद्यार्थी हैं जो समाज में, उनको एक पता होता है कि हम साइंस के लेबोरेटरी में एक जर्नल मेंटेन करते हैं। जर्नल में हम टिप्पणी करते हैं कि जो देखा उसको लिखते हैं, कि फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी में कुछ करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, जूलॉजी में, तो उसकी हम टिप्पणी करते हैं। जर्नलिज्म वो है कि जो देखा है उसकी नोट करना, उसको जर्नलाइज करना, जर्नलिस्ट करना, तो जो सच्चाई सामने लाना। तो एक इंग्लैंड के बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि पत्रकारों का काम यह है कि पत्रकारिता यानी समाज का वो एक आईना है। तो आईना क्या करता है? आईना आपको सच्चाई दिखाता है। लेकिन कई बार आईने, आजकल वो जो हम लोग मेले में जाते थे बचपनी में, तो मेले में अलग अलग किस्म के आईने होते थे। तो आईनों में मोटा आदमी दुबला हो जाता है, दुबला मोटा हो जाता है, जो कम गज का होता है वो ऊंचा दिखता है, सो एंड सो फॉर्थ। So that is not the way, because it should be a real plain mirror, not a convex or a concave mirror. But आजकल समाज में हम देखते हैं कि कई बार डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन महात्मा गांधी, जो एक खुद पत्रकार थे, तो उन्होंने और अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा that the journalist should give direction to the society. सोसाइटी को दिशा दिखाना ये बहुत जरूरी है।
और लासरफेल्ड करके एक बहुत बड़े सामाजिक साइंटिस्ट थे, शास्त्रज्ञ थे, सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने लिखा था कि पब्लिक ओपिनियन जो माध्यम जो है वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करता है। तो अब मुझे मौके मिले, मैंने दूरदर्शन और अन्य प्राइवेट चैनल में भी शोज किए हैं और अखबारों में तो काफी साल मैंने नौकरी की। लेकिन एक तब समझ में आया कि एक तरफ से ऐसा लगता है कि अपने हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी है जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जैसे मुझे हमेशा ताज्जुब होता है कि जब कोई चुनाव में जीत जाता है तो बहुत सारा ढोल ताशा बजाते हैं, नाचते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन मुझे लगता है उनको इसका एहसास होना चाहिए कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। तो हम जब पत्रकार बनते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि समाज के ऐसे जो घटक होते हैं जो कई बार हम सोच देखते हैं कि जो न्यायालय में नहीं जा सकते कि उनके पास उतना अच्छे वकील को लेना, उनके पास पैसे नहीं होते वकील को देने के लिए। वो मंत्रालय में नहीं जा सकते, अधिकारियों के पास नहीं जा सकते, उनकी पहुंच नहीं होती, गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके कपड़े फटे होते हैं, तो उनको कई बार मंत्रालय में उनको आने नहीं देते हैं अंदर। उनकी पहुंच विधायकों पर या चुने हुए नेताओं पर तक नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि वो लेजिस्लेचर के पास नहीं जा सकते, वो जुडिशरी के पास नहीं जा सकते, वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं जा सकते, पुलिस में जाने का उनका डर होता है। तो उनको लगता है जो समाज का जो लोकशाही का चौथा स्तंभ है तो उनके पास जाएं, यानी पत्रकार। लेकिन ये मैं यहाँ बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ दैट जर्नलिस्ट आर नॉट जजेस। हम न्याय देने वाले कोई नहीं है, हम न्याय व्यवस्था तक उनको लेके जाने के लिए हम एक माध्यम बनते हैं। आपने मेरे कुछ काम का जिक्र किया, तो मैंने किसी को न्याय नहीं दिया। जिनके ऊपर अन्याय हो रहा था उनकी बात मैंने समाज के सामने लाई, उनकी बात मैंने लोगों के सामने लाई और फिर पता चला कि उनकी आवाज उठाने के लिए सब तैयार हो गया। जैसे आपने शुरू में बताया कि वो जो कच्छ का आपने उदाहरण दिया, 3.5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो मैंने क्या किया, मेरे सामने एक खबर आई कि मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक आदमी भूख से मरा पड़ा है। तो मेरा पत्रकार के हैसियत से कर्तव्य था कि एक तो जाके उसकी जांच करना कि ये बात सही है या गलत है। एक पत्रकार के जीवन में ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, दुख भरी होती है, जरूर दुख भरी है कि कोई इस देश में या इस दुनिया में कहीं भी आदमी भूख से मरे, ये बहुत गलत बात है। तो लेकिन मैंने जब जांच की तो मुझे पता चला ये सच्चाई है, तो ये सच्चाई सामने लाना बहुत जरूरी था। तो पत्रकारों को मैं जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, पत्रकार बनना जैसे एक जिम्मेदारी का काम है लेकिन आसान काम भी नहीं है। अभी मेरे सीनियर, मेरे अजीज दोस्त सिद्धार्थ आर्या ऑनलाइन है। तो सिद्धार्थ आर्या हमसे भी सीनियर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। तो इनको भी पता है कि हम लोगों पर जिम्मेदारी थी। तो ये जिम्मेदारी क्या होती है कि आप पब्लिक, जैसे लासरफेल्ड की मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप जो बोलते हैं वो जनमत तैयार होता है, पब्लिक ओपिनियन तैयार होता है। तो होता क्या है कि हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने कैसे सोचना चाहिए, लेकिन हम ऐसा एक माहौल बना सकते हैं कि पहले हम आपको बताएंगे आप किस बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि बार बार आपको एक किस्म की अगर जानकारी देते रहे तो आप मेरी तरफ से सोचने लगेंगे या मेरी तरह सोचने लगेंगे। जैसे की बात है कि मैंने जैसे बताया कि आपको समाज का वो अगर आईना है और गांधी जी अगर कहते हैं कि दिशा देने का कर्तव्य पत्रकारों ने करना चाहिए, तो आज आप अगर अभी मेरी बात, हम दोनों की बात हो रही है, तो आप अगर अभी टीवी चलाएंगे तो मुझे यकीन है कि कम से कम 5-6 चैनल के ऊपर सुशांत सिंह की खुदकुशी के बारे में खबर चलती होगी। बड़े अफसोस की बात है कि एक युवा कलाकार, एक उभरता हुआ एक कलाकार, बड़ा नामचीन कलाकार, उन्होंने खुदकुशी की। किसी की भी जान जाती है तो दुख होता है, लेकिन क्या ये आज हमारे देश में आज एक ही बात है जिसके बारे में बात करनी चाहिए और कुछ नहीं हो रहा है? तो ये बड़ी दुख की बात है। जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, मैंने ये भी बताना चाहिए, जो विद्यार्थी हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, या अभी उनकी शिक्षा पूरी हो गई फिर भी पत्रकार बनना चाहते हैं, तो एक बात रखिए कि ये मत सोचिए कि हम पत्रकार बन के समाज को बदल पाएंगे। हम लोगों ने गलती की थी। मैंने सोचा था कि हम लोग इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाए थे, तो बाद में लगा कि चलो पत्रकार बन के समाज को बदल डालेंगे, परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक क्रांति अखबारों से नहीं आती, लेकिन अखबार एक जरिया बन सकता है। अपने देश में ऐसे बहुत उदाहरण है कि पत्रकारों ने और अखबारों ने बहुत बड़ा काम किया है।
अफसोस की बात है कि आजकल के पत्रकार ये जानते नहीं है। जब मेरे पास यंग लोग आते हैं, युवा पीढ़ी के लोग आते हैं और बोलते हैं पत्रकार बनना चाहता हूँ, तो उसकी अच्छी एक बात भी मैं बताता हूँ, सब डरावना नहीं होता है। कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आप एक ही दिन में देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मिल सकते हैं और उसी दिन शाम को आप घर जाते वक्त कोई गरीब आदमी की भी बात सुन सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है कि जो आपको मौका देता है कि सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को जाकर मिलो, उनकी बात सुनो, लेकिन उसके साथ साथ आप गरीब और जो लाचार है, जिनके पास कोई धन दौलत नहीं है, जो इसकी आवाज कहीं नहीं पहुंचा सकती, तो आप उनकी आवाज कहीं लेके जा सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिनको वॉइस नहीं है उसका वॉइस हम बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी है पत्रकारिता में। और पत्रकार बनने के लिए अभी क्या होता है कि हम चैनल देखते हैं तो पता चलता है कि कई बार बहुत अफसोस की बात है, मुझे ये कहने में भी बहुत बुरा लगता है कि जो अभी जैसे मेरे दोस्त आर्या जी अभी ऑनलाइन है, कि आर्या जी को पूछे कितनी भाषाएं उनको आती हैं। वो बड़ी सरलता के साथ कई भाषाओं में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, न सिर्फ आप जिस भाषा में लिखना चाहते हो, लेकिन उस राज्य की भाषा, जिस राज्य में आप नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी भाषा नहीं बोलते आप उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि आपकी भाषा अगर अच्छी हो तो आपने अच्छा बोला था शुरू में कि मास मीडिया, मास यानी क्या, जनता, आम पब्लिक, तो आम पब्लिक तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा, आप अगर अंग्रेजी के या हिंदी के या मराठी के बड़े बड़े लेखकों की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो साहित्यिक भाषा होगी, लेकिन वो आप जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जनता की भाषा हमको आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बम्बैया भाषा क्या कर रहे रे, किधर जा रहे, वो नहीं, लेकिन शुद्ध भाषा जो सबको समझ में आए। दूसरी बात हमको चाहिए कि हमें समाज की जानकारी होनी चाहिए, और जिस क्षेत्र के बारे में हमको काम दिया जाता है, कि जैसे उदाहरण तौर पर हम उसको अंग्रेजी में बीट सिस्टम बोलते हैं, कि पत्रकारों को एक कार्य दिया जाता है कि आप पॉलिटिकल न्यूज लेकर आओ, आप मंत्रालय की खबर लेकर आओ, आप पुलिस की खबर लेकर आओ, जो गुना हो रहे हैं, क्राइम बीट जिसको बोलते हैं, या आप कोर्ट में जाके खबर लेकर आओ। तो वो कोर्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए, उस बीट की जानकारी हमें होनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि हमें तो कुछ जानकारी नहीं होती। अभी उदाहरण के तौर पर अभी परसों इनका 90वां जन्मदिन हो गया, जो पहले जेम्स बॉन्ड थे, उनका स्पेलिंग है एसईएन कॉनरी, एसईएन। तो एसईएन का उच्चारण जो है वो शॉ है, वो सीन नहीं है। तो हम अगर अंग्रेजी हो या हिंदी हो या मराठी हो, तमिल मलयालम हो, कोई भी भाषा की पत्रकारिता करना चाहते तो ये शब्द हमें पता होना चाहिए। अभी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो कजगम बोलते थे कि जेड उसका स्पेलिंग में जेड आता है, लेकिन तमिल में उसका उच्चारण ड़ होता है। तो अपना ड़ नहीं है, मराठी का ड़ नहीं है, वो ड़ है। तो ये सब जानकारी जब टीवी में हम बात करते हैं तो टीवी की भाषा हमें समझने में आनी चाहिए। या हम लिखते जब हैं तो अच्छी सफाई से लिखने आना चाहिए। कई बार हम जो लिखते हैं उसका मतलब कुछ अलग निकल जाता है, तो हम उसकी रचना बराबर नहीं करते। तो ये क्यों होता है? तो आजकल मैंने देखा कि कई बार जो पत्रकार बनना चाहते हैं उनका लिखना तो छोड़िए, उनका पढ़ना भी कम होता है, वो किताबें नहीं पढ़ते। अब मैं भाग्य में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे एक अच्छा मौका मिला। मेरे पिताजी की ट्रांसफर हो गई, उनको चेन्नई भेजा गया, तो स्कूलिंग किया। मैंने 6ठी कक्षा में जो स्कूल में था, आज हिंदुस्तान का नामचीन स्कूल है, द मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज स्कूल, तो वो स्कूल में मुझे 6ठी क्लास में अंग्रेजी के लिए कितने किताबें थी आप मानेंगे नहीं। एक था सिलेक्शन ऑफ प्रोज, दूसरा था सिलेक्शन ऑफ पोएट्री, तीसरा था सिलेक्शन ऑफ विट एंड ह्यूमर, और बाद में हमें रैपिड रीडर यानी कुछ नॉवेल्स ऐसे 40 बोले थे। तो हम रोने लगे, हमारे बच्चों के पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला इतने बहुत हो जाएंगे, तो कॉम्प्रोमाइज हो गया और 35 किताबें। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपके जो श्रोता हैं उनको पूछिए आज मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए के लिए कितने किताबें की जाती है, एमए लिटरेचर के लिए। पूरे साल में मेरे ख्याल से 16 के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन अगर 6ठी कक्षा में आपने 35 नॉवेल्स पढ़ने बोले और अच्छे नॉवेल्स थे, वो इसका मतलब है हमारी भाषा अच्छी हो गई। यस। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी होता है कि हमारा संपर्क लोगों के साथ होना चाहिए। आपको अगर पत्रकार बनना है तो आप एयर कंडीशन
कमरे में बैठकर पत्रकार नहीं बन सकते। नहीं। माफ कीजिए, मैं बार बार सिद्धार्थ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सिद्धार्थ और मैं, हम लोग कितनी बार रात को, दिन में, बारिश में, धूप में, भूखे पेट प्यासे, हम लोग कहाँ कहाँ गए खबर लेने के लिए। हम फोन पर नहीं ले सकते थे, वो जमाने में मोबाइल फोन भी नहीं था। आपने जो कच्छ का जिक्र किया, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने 99, मुझे 100 गांव के करना था, कुछ तकलीफ हुई, नहीं कर पाया। 99 गांव का सर्वे करके मैंने सरकार के सामने रखा कि यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ भूखमरी हो रही है, यहाँ लोगों के लिए रोजगार नहीं है, और जिनके पास रोजगार है उनको रोजगार के पैसे नहीं दिए जाते। तो ये बात करने के लिए मैं खुद, एक दिन मेरे जेब में, आप मानेंगे नहीं, 1992 की बात है, 1992 में आई हैड 17,000 rupees cash on me. 17,000 rupees even today is big money, but in 1992 I was carrying 17,000 rupees. But can you imagine, I did not get food for 24 hours because there was no food available there. So even if you are Dhirubhai Ambani or Nasti Wade or Adani, you could not get food because there was no food, even if you had all the money in the world. तो ये पत्रकारिता करने के लिए आपको जनता तक जाना चाहिए। आज देखिए ना, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया, कई कारखाने बंद हो गए, 50 लाख लोगों की रोजी निकल गई। क्यों नहीं पत्रकार बात करते कि इतने लोगों की रोजी निकल गई? माइग्रेंट वर्कर्स भूखे मर रहे हैं, कहाँ उनको नौकरी नहीं है, स्कूल और कॉलेज में से बच्चों को निकाल दिया क्यों, फी भरने के पैसे नहीं है। इसके बारे में क्यों नहीं बात होती? तो पत्रकारों के ऊपर, जैसे मैंने शुरू में बताया, पत्रकारों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि क्या करना चाहिए। और फिर बात आती है कि लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो जिसको पत्रकार बनना है तो कॉलेज में जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा कि मैं खुद करीबन 27 कॉलेजेस के साथ जुड़ा था एक जमाने में मुंबई में, अलग अलग समय पर। और मैंने देखा कि जो आदमी तैरना नहीं जाता वो आपको तैरने सिखाता है, और क्लासरूम में बैठ के बोलता है पानी में जाओ, ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ और पैर हिलाओ, फिर तुम तैरने लगोगे। फिर मैंने जाके पानी में डुबकी मारी तो मैं डूब जाता हूँ। फिर आप जैसा कोई दोस्त आएगा, मुझे बोलेगा कि आपको कार चलानी आती है, मेरे नहीं आती है, तो आप मुझे बोलेंगे चलो मैं बताता हूँ, ये आप 2-4 फोटो दिखाएंगे, ये कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, ये इग्निशन की इधर लगाते हैं और ये करना है, ये गियर है। और आपको देख के मैं अगर गाड़ी चलाने जाऊं तो यकीनन मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पत्रकारिता के जो भी कोर्स है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि जो लोगों ने कार्य किया है और कैसे किया है। आपको लगता है कि हमें खबर तुरंत मिलती है? नहीं मिलती। अगर अंदर की बात निकालनी है, आपने मुख्यमंत्री की बात बताई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटी के बारे में जो जानकारी निकाली, जिसके वजह से उनको पदच्युत होना पड़ा, उनका इस्तीफा देना पड़ा, उनको कोर्ट ने दोषी ठहराया था उस जमाने में, तो वो जानकारी कैसे ले, तो उसके विश्वास हासिल करना लोगों का, जिसको हम सोर्सेज बोलते हैं। तो आज क्या होता है कि हमारे सोर्सेज, ये बहुत गलत है कि कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मुझे वो शब्द पसंद नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए, हमें सेफ डिस्टेंसिंग होना चाहिए। मैं आपसे शारीरिक रूप से दूर रहूंगा, 3 या 6 फुट की दूरी पर रहूंगा, लेकिन मन से मैं आपके साथ हूँ। आपका और मेरा मन मिलना चाहिए। लेकिन आज सोशल डिस्टेंस है, इसके लिए हम वहां जाके लोगों की बात नहीं देखते कि लोगों की, गरीबों की क्या अवस्था है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनकी क्या अवस्था है। पत्रकार ये क्यों नहीं देखते कि कोविड-19 के वक्त जो बुजुर्ग है उनकी क्या हालत हुई, भले उनके जेब में पैसे थे, जो विकलांग है उनकी क्या बात हुई। एक लड़की की खबर आई थी कि वो विकलांग है, उसके देखने के लिए कोई नहीं था, उनका जो उनका ख्याल रखने वाला जो अटेंडेंट था वो नहीं आ पाया, या अटेंडेंट थी वो नहीं आ पाई, और लेकिन एक स्थानिक पुलिस ऑफिसर ने मलाड़ के उन्होंने जाके उनको मदद किया। लेकिन पत्रकार क्या कर रहे थे? कई पत्रकारों को अच्छा लगता है कि अरे कल तो सीएम का फोन आया था, पीएम का फोन आया था, हमें तो डर लगता था। हमारे काफी दोस्त और परिचित लोग प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन लोगों के सामने बात करना डर लगता था कि बताएं ये हमारे दोस्त हैं। कि जिस वक्त वो पद पे गए तो हमारे दोस्त नहीं थे, न हमारे दुश्मन थे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि उनकी गलतियों को बताएं। तो पत्रकारिता का ये कर्तव्य है कि वो ऑपोजिशन से भी बढ़कर काम करती है। वो क्या होता है कि आप सरकार के ऊपर नजर रखें, क्या अर्थव्यवस्था है सरकार की, क्या अर्थनीति है, लोगों के लिए क्या सामाजिक कल्याण का क्या काम हो रहा है। हम किसी भी पक्ष के भक्त नहीं होते, हमारी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती है, लेकिन हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं खबर के बारे में, न्यूज इज सीक्रेट, ओपिनियन इज फ्री।
जो पवित्र है, जो खबर है वो पवित्र है, लेकिन ओपिनियन इज फ्री। इसका मतलब है उसके ऊपर टिप्पणी करना अलग है। जैसे आप और मैं, शायद आपने ब्लेजर पहना है और मैंने कुर्ता पहना है, ये सच्चाई है। मेरे कुर्ते का कलर क्या है ये सच्चाई है, लेकिन मेरा कुर्ता सही है कि गलत है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आपका ओपिनियन है। आप जो कहना चाहते हैं कोई कह सकते हैं, मेरी दाढ़ी ठीक लगती है नहीं लगती है, मेरे बाल ठीक लगते हैं नहीं लगते आपको, ये आपका मत है। आप जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरी दाढ़ी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मैंने कुर्ता नहीं पहना है, मैंने टी शर्ट पहना है, क्यों ये गलत होगा। तो आज यही हो रहा है, सच्चाई को सामने नहीं लाते, क्यों हम लोग लाचार हो गए हैं। कई बार पत्रकार लाचार हो गए हैं कि वो जो पावर में है उनके साथ उठना बैठना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कभी पत्रकार नहीं बन सकते। और जिनको पत्रकार बनना है तो और एक बात होनी चाहिए, जैसे मैंने पढ़ाई के बारे में बताया कि पढ़ना लिखना बहुत होना चाहिए अच्छी तरह से, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एक मन से हिम्मत होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ भी खड़े रहें। आज मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, छोटे छोटे गांव में बसे हैं, छोटे छोटे शहरों में बसे हैं और छोटे छोटे अखबारों में काम कर रहे हैं। आजकल कोई यूट्यूब में डालता है और हिम्मत के साथ वो लोग बातें बताते हैं, वो सच्चाई बताते हैं। उनको फिक्र नहीं है कि कोई उनके ऊपर हमला करे, उनको मारे। और कितने पत्रकारों को पूरे देश में, पूरे दुनिया में और अपने देश में भी कितनी पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी आवाज उठाने वाले लोग हैं, लेकिन कम है। जितने तादाद में होने चाहिए उन्हें है। आज 5-10% पत्रकार होंगे जो हिम्मत के साथ कुछ लिखते। कोई लोगों की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ कि वो अभी जूनियर हैं और ऊंचे पद पे नहीं गए हैं, और ऊपर से आजकल दबाव आता है और मालिक के ऊपर दबाव आता है। तो ये पत्रकारिता की ताकत है। तो आपने दूसरी बात की थी मास मीडिया की। आज पत्रकारिता का और एक रूप आ गया है, और ये रूप ये हो गया है कि एक यूनिसेफ ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला था। यूनिसेफ सेड देयर इज कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए संचार होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? तो आज आप अखबार खोलिए या आज आप चैनल पर देखिए या टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर देखिए, तो क्या होता है? कौन सी खबर आती है? अमीरों की खबर आती है। इस देश पे कोई गरीब है ही नहीं, इस देश में कोई वंचित है ही नहीं। इस देश में जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी कोई समस्या है ही नहीं। सब खुशी में रह रहे हैं इस दुनिया में। यही खबर से लगता है। किसी को ये नहीं पता चलता कि क्या सच्चाई है। अखबारों में दलितों के बारे में, महिलाओं के बारे में कब खबर आती है? एक जमाना था हिंदुस्तान में करीबन 5 महिलाएं मुख्यमंत्री थी अलग अलग राज्य की, एक साथ अलग अलग राज्य में। कब खबर आती है? जब गलत होता है तभी। क्यों नहीं उनके बारे में अच्छी बातें आती? जैसे महिलाओं के बारे में जब बलात्कार होता है तो महिलाओं के बारे में बताया जाता है, महिलाओं का शोषण होता है तब उनके बारे में बताया जाता है। महिला अगर कुछ गलत करती है तो उनके बारे में जब कराते हैं। ये क्यों आते हैं कि महिला अचीवर्स है उनके बारे में क्यों नहीं आते हैं? वो अपने दलित भाई हो, आदिवासी लोग हो, उनके बारे में क्यों नहीं आता है? बड़ी खुशी से हम लोग लिखते हैं कि देखो बहुत जल्दी हिंदुस्तान में 350 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलेगी, बुलेट ट्रेन। लेकिन ये क्यों नहीं, हमारा दिल क्यों नहीं रोता है कि उसके लिए कितने किसानों को, कितने आदिवासियों को अपनी जमीन देनी पड़ी? तो ये सच्चाई भी जानने के लिए हमें वहां तक जाना होगा। तो ये यूनिसेफ ने क्या किया? यूनिसेफ ने कहा कि ये कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट, विकास के लिए पत्रकारिता। आज जो विकास है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है, वो अमीरों के लिए है। तो सबको साथ लेकर विकास होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने और एक बात कही, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मतलब है शाश्वत विकास होना चाहिए कि आप आज हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन फ्यूल, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, ये एक दिन खत्म होने वाला है। तो शाश्वत विकास होना चाहिए। अपने एक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, उनका नाम अभी मेरे जुबान पे नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, ये जो धरती है वो आपकी अमानत नहीं है, वो आने वाले पृष्ठों की अमानत है जो आपने कर्जे पे लिया है, ये उधार लिया आने वाले लोगों से। तो उनके लिए हमने वो रखना चाहिए जिंदा, उसके लिए वो ठीक रखना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज में क्या काम करना चाहिए, हमने शाश्वत विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें शिक्षा आई, उसमें सबके लिए शिक्षा, सबके लिए आपको आरोग्य देना चाहिए। सिर्फ नाम बदल के मिनिस्ट्री का कुछ नहीं होता है, सबका आयुष नहीं बढ़ता है